Govinda. In scalars and vectors, we have addition of vectors. Write down heading. Addition of vectors. Heading लिख लें. Addition of vectors. Okay जी. As we all know, there are two methods. Number one, head to tail rule. And parallelogram method. What is the difference between head to tail rule and parallelogram method? देखो, let's say we have vector A. And you have vector B. Similarly, vector A and you have vector B. अब वो आपसे कहेगा एग्जामिनर कि इन दो की वेक्टर एडिशन करो. वेक्टर एडिशन दो मेथड से होती है. एक वेक्टर एडिशन होती है बेटा हेड टू टेल रूल और एक वेक्टर एडिशन होती है पैरेललोग्राम मेथड. आंसर दोनों से सेम आएगा. आंसर विल रिमेन सेम. अब देखें व्हाट वी डू इन हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं? इन हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल में लिखना स्टेप 1. राइट डाउन हेड टू टेल रूल स्टेप 1. Draw the first vector as shown. Draw the first vector as shown. Step 2. Step 2 लिखो. On the head of first vector, on the head of first vector, join the tail of second vector. On the head of first vector, join the tail of second vector. On the head of first vector, join the tail of second vector, provided that
the magnitude and direction. Provided that the magnitude and direction of second vector does not change. Magnitude and direction of second vector does not change. तुमने सेकंड वेक्टर बी को उठाकर ए के हेड पे रखा इस तरह से कि बी की टेल जो है वो ए के हेड पर आ गई, बी की टेल जो है वो ए के हेड पे आ गई। अब राइट ऑन स्टेप 3। Write down step 3. Resultant vector is drawn from the tail of first vector resultant vector is drawn from the tail of first vector to the head of second vector from the tail of first vector to the head of second vector and arrow is towards the second vector। देखो मेरा arrow जो है वो towards second vector है and the arrow is towards second vector। जैन अंसारी आप मौजूद हैं यहाँ पर? जैन अंसारी अटेंडेंस बताएं जरा मुझे, मैसेज टाइप करें अगर आप हैं तो। मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक बस है। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा अच्छा सही। अली शहरयार यस सर। सही है बेटा। जैन अंसारी यस सर। ठीक है बेटा। शायान बिलाल इलाही, मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। आवाज क्लियर है ना मेरी? क्योंकि यहाँ फैन वगैरह होने तो शायद इस वजह से मैंने कहा आवाज जरा कम ना आ रही हो। जवेरिया आमिर यस सर। ठीक है बेटा। फातिमा रिजवान, मुझे ये बताओ पैरेललोग्राम में क्या होगा? फातिमा, पैरेललोग्राम में कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये पैरेललोग्राम डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है और ये हेड टू टेल है? पैरेललोग्राम में क्या होता है? फातिमा फातिमा सो रही है बेटा, ये जा गई है। फातिमा रिजवान, फातिमा रिजवान कोई उठाओ इसे भाई। फातिमा रिजवान हेलो बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। फातिमा सुन हो गई है, ये गायब है भाई। एडमिन जरा देखें फातिमा रिजवान कौन है, कहाँ है? अफान रशीद
जवाब देना जल्दी से मुझे। प्रेजेंट सर, हूँ यहाँ पे। अफान मुझे ये बताओ कि पैराग्राम में क्या होगा डायग्राम में? तुम गायब हो गए यार। मेरा बेटा पैरेललोग्राम की डायग्राम और हेड टू टेल रूल की डायग्राम में डिफरेंस देखना जरा मुझे। मैं तुम्हें पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं ना? हाँ बताओ बताओ बताओ, शाबाश, गुड। कौन है? इसका मैसेज आया अभी, रुक जाओ। अफीफा ने बोला शायद। हाँ अफीफा बता बेटा। सर दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। हाँ, और फिर रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उनके सेंटर से रिजल्टेंट क्या बात, निकलेगा। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं तुम्हें बताऊं, ए लेवल्स ने, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक काम, और से सुनना सबके सब लोग, कि पैरेललोग्राम वेक्टर मेथड में तुम्हारे पास एक ये डायग्राम ड्रॉ होगी इस तरह से कि वो तुम्हें ए इस तरह से ड्रॉ करेगा, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो, और ये बी इस तरह से ड्रॉ करके देगा। इफ यू लुक हियर, इफ यू कंपेयर हियर, तो ए और बी देखो तुम्हें मैंने यहां राइट साइड पे ड्रॉ करके दिया है, और लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में तुम्हारे पास हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल। पैरेललोग्राम वेक्टर में, पैरेललोग्राम मेथड में both vectors are drawn from the same common tail। दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं? In this method, when two vectors are drawn from the same common tail, then लिखना जरा, write down parallelogram method में लिखें। First point, when two vectors are drawn, point number one, when two vectors are drawn from the common tail, then अब देखो मैं स्टेप बताऊं तुम्हें। then open the compass of length equals to vector A। open the compass of length open the compass of length equals to vector A and draw an arc from the head of vector B। मैंने कंपास को इतना ओपन किया जितना वेक्टर ए था। ये ओल एएस का वर्किंग नहीं है बेटा, ये ओ लेवल्स है, अगर याद करें आप। ओ लेवल्स में आपको ये समझना था। ए लेवल्स में तो मैं अभी तुम्हें तीसरी थर्ड डायग्राम जो बताऊंगा तुम्हें वो होगा, तो ना हेड टू टेल रूल होगा ना पैरेललोग्राम मेथड होगा। अभी तो हेड टू टेल रूल ओ लेवल्स का है। और ओ लेवल में हम क्या कहते थे कि हम वेक्टर ए जितना पहले कंपास ओपन करेंगे, जो भी एक वेक्टर ए की लेंथ है इतना आप अपना कंपास को ओपन करोगे रूलर पे।
और बी के हेड पे उस कंपास की नीडल को रखकर एक आर्क ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिमिलरली ओपन द कंपास ऑफ लेंथ इक्वल्स टू वेक्टर बी। ओपन द कंपास ऑफ लेंथ। सर फर्स्ट पॉइंट का लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दो। मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट में बेटा कि open the compass of length vector A and draw an arc from the head of vector B. A जितना कंपास ओपन करो और B के हेड से आर्क लगाओ। Open the compass of length equals to vector A and draw an arc from the head of vector B. अब अगला पॉइंट इसका रिवर्स लिख लो। Open the compass of length equals to vector B. बेटा म्यूट करो जरा ये अपना माइक प्लीज। Open the compass of length equals to vector B. Open the compass of length equals to vector B. And draw an arc from the head of vector A. And draw an arc from the head of vector A. अब वेक्टर A के हेड पे नीडल रख के कंपास की आपने एक और आर्क यहां लगाया और लिख लें बोथ आर्क्स मीट एट वन पॉइंट। बोथ आर्क्स meet at one point. Both arcs meets at one point. Next point लिखें, resultant vector is drawn from the common tail of both vectors to the point of intersection. Resultant vector is drawn from the common tail of both vectors. बेटा resultant vector is drawn from the common tail of both vectors. देखो ये रेड वाली लाइन जो मैंने आखिर में ड्रॉ की है, from the common tail of both vectors to the point of intersection. And arrow is towards point of intersection. And arrow is towards point of intersection.
arrow is towards point of intersection. Look at these two diagrams. इन दो डायग्राम्स को देखो बेटा, अगर आप इन दो डायग्राम्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इन दोनों डायग्राम्स में रिजल्टेंट जो है वो दोनों जगह पर सेम है। चेक कर लो, रिजल्टेंट जो है चाहे हेड टू टेल रूल करो या पैरेललोग्राम करो, आंसर सेम आएगा। नॉर्मली मैं तुम्हें बताऊं 80% क्वेश्चंस में हम हेड टू टेल रूल फॉलो करेंगे, तुम खुद भी फॉलो करोगे आहिस्ता आहिस्ता। जब प्रैक्टिस होगी ना तो तुम देखना ज्यादातर तुम, क्योंकि कंपास का यूज कम है ना, तो आप लोग मोस्टली प्रेफर करेंगे डी से राइट रिजल्टेंट ड्रॉ करना, मगर हार्ड एंड फास्ट रूल लेंगे तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। अच्छा, अब सुनो एक बात, चाहे आप हेड टू टेल रूल करें या पैरेललोग्राम करें, आंसर सेम आएगा। नाउ बेटा एएस में एक और सिचुएशन भी है। लेट्स सी इसी ऊपर वाली डायग्राम में वो तुमसे कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इफ। अब देखो उसने ये ड्रॉ करके दिया तुम्हें ए और ये ड्रॉ करके दिया बी। एंगल वगैरह तुमसे सब अभी मैं मेजर करवाऊंगा, मगर एक पॉइंट समझ लें। अब बेटा मेरा ये या ना तो हेड टू टेल रूल है और ना पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर एडिशन क्या होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन में अभी आज ही सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारे पास पेपर। मुझे एक बात बताएं, प्रोटेक्टर यानी डी और स्केल और पेंसिल सबके पास है? अभी मैंने कहा था आपसे सबके पास है अभी? प्लीज मुझे टाइप करें यार। मैं अगर 31 स्टूडेंट्स यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं तो एटलीस्ट एक टाइप करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना। मुझे हर एक को आवाज दे के कहना पड़े कि बेटा मुझे रिप्लाई करो, तो ये तो नॉट फेयर। काइंडली मुझे बताएं, मेरे साथ साथ काम करेंगे एएस में तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं ये तुम्हें बता दूं, एएस में टीचर की वर्किंग जितनी होगी उससे ज्यादा तुम्हारी वर्किंग होनी चाहिए। और वेक्टर के स्टूडेंट क्वेश्चंस मुझसे बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, अभी तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी तक। अलग अलग नाम लेना पड़ेगा सबका। अबीर अमजद, अरीबा हैदर, हुनैन, जरी, मोतसिम, मैं तुमसे भी पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा सारे। और ये क्लास को याद रखना है, जब आपको बुकलेट मिलेगी कैंपस में तो आप फिर ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ तुम्हें बताऊं। देखो सिचुएशन उससे तुम्हें ये दे दी कि उसने कहा ये दो वेक्टर ए और बी ऐसे ड्रॉ हुए। अब वो आपसे कह रहा है इसका रिजल्टेंट बताओ। तो देखो बेसिकली when two vectors drawn like this, तो आप इन दो वेक्टर्स को वन बाय वन अलग अलग करके हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। हेड टू टेल रूल से कैसे ऐड करेंगे कि देखो फर्स्ट वेक्टर मैं पहले ए ड्रॉ कर लूं, ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब उसने वेक्टर बी को इस डायरेक्शन में दिखाया है। तो वेक्टर बी को आप उठा के ऐसे रखेंगे कि वेक्टर बी का ये टेल वेक्टर ए के हेड पे ज्वाइन होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर किया था। इस बी को मैंने उठा के यहां पे रखा था
और कैसे रखा था कि बी का टेल ए के हेड पे ज्वाइन हुआ। मैंने पहले ए ड्रॉ किया, ए ड्रॉ करने के बाद मैंने इस बी को उठाकर ए के हेड पे रखा। ये देखो, वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं आप, उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन कैसे चेंज नहीं होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं वर्किंग करवाऊंगा। प्रोटेक्टर से डी से हम डायरेक्शन को सेम रखेंगे। अभी तो मैं तुम्हें रफ बता रहा हूँ। तो हमने पहले ए बना लिया, फिर बी ड्रॉ कर लिया, और इसका रिजल्टेंट जब आप देखोगे तो देखो रिजल्टेंट वही होगा, ये रहा रिजल्टेंट, और एरो टूवर्ड्स बी, ये रिजल्टेंट है आर। अब मुझसे कहे कोई तुम में से कि सर जरूरी है हम पहले हमेशा ए ड्रॉ करेंगे, मैं कहूंगा नहीं, दूसरा मेथड देख लो। सेकंड मेथड में पहले मैं लेट्स से बी ड्रॉ कर रहा हूं, पहले तुमने बी ड्रॉ कर लिया। अब मेथड तो वही है ना कि अब ए की टेल को आप बी के हेड पे रखेंगे और ए ड्रॉ करेंगे कि इसकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन सेम रहे। तो जब तुम ए ड्रॉ करोगे बेटा और उसकी डायरेक्शन आप कहोगे सेम रहनी चाहिए, ये मैंने फॉर एग्जांपल ए ड्रॉ कर दिया, पहले बी ड्रॉ किया, बी के हेड पे मैंने ए की टेल को ज्वाइन किया। तो देखो रिजल्टेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो यू विल सी दैट कि रिजल्टेंट तो वही रहेगा। रिजल्टेंट रिमेन सेम। तो पहले कोई वेक्टर ड्रॉ करो, दूसरा कोई वेक्टर ड्रॉ करो, वो कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? मुझे जवाब दे दें, बस टाइप लिख कर दें। Yes, क्लियर है यहाँ तक बात? गुड। अब देखो मैं तुम्हें एक सिचुएशन बता रहा हूं, लुक हियर। लेट्स से एक सिचुएशन है, वो आपसे कह रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो, सॉरी, एक एयरक्राफ्ट है जो स्टिल एयर में इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड है, वो विंड इस डायरेक्शन में आ रही है। ये मैंने ड्रॉ किया है तुम्हें, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा एग्जाम का। ये एयरक्राफ्ट है इन स्टिल एयर, इमेजिन करो हवा नहीं चल रही, तो ये नॉर्थ साइड पे जा रहा है। ये विंड की डायरेक्शन है। तो जब इस एयरक्राफ्ट में विंड एक्ट होगी तो आप कहेंगे कि सर एक्चुअली जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो रिजल्टेंट इस तरह से ड्रॉ होगा कि ये ए, इसके हेड पर ये विंड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो एक्चुअली रिजल्टेंट एयरक्राफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। अब वर्किंग कैसे करनी है? वर्किंग करनी है आपसे, वो कहेगा आपसे इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं। तो मेरा बेटा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये वेक्टर
डायग्राम कैसे बनेगी उसके लिए पहला पॉइंट तो तुम्हें पता होना चाहिए, हम ओ लेवल में जैसे स्केल लेते थे, याद है स्केल, स्केल डायग्राम होती थी कि हम अपनी मर्जी से किलोमीटर, मीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड जो भी डेटा दिया जाता था उसको आप कन्वर्ट करते थे किसी स्केल में, किसी रीडिंग में, वो अपनी मर्जी से, ऐसी कि जो पेपर पे इजीली ड्रॉ हो सके। ये सब अपनी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है स्केल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम इसकी डायग्राम जब ड्रॉ करते थे तो स्केल ड्रॉ करने के बाद वन आफ्टर द अदर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखता हूं। अब मेरे साथ साथ प्लीज वर्किंग करेंगे, प्रोटेक्टर उठा लें, स्केल निकाल लें और पेंसिल से वर्किंग करना। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये, an object B is on a horizontal surface. Two forces act on B. B किसे कह रहा है? वो B इसको कह रहा है। Two forces act on B in this horizontal plane. Vector diagram for these forces is shown in scale, shown to scale figure 1.1. ठीक है, एंगल देखो उसने तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री। A force of 7.5 Newton towards north and a force of 2.5 Newton from 30 degree north of east act on B. On figure 1.1, draw an arrow to show the approximate direction of the resultant of two forces. Show the magnitude of the resultant force on B is 6.6 Newton. अब हम इसको हेड टू टेल, मैं आपको बेसिकली हेड टू टेल रूल या वेक्टर डायग्राम से इसे सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, मैथमेटिकल मेथड भी बताऊंगा। पहले देखें 7.5 न्यूटन है और फिर 2.5 न्यूटन यहां से आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करें, सबसे पहले स्केल से पहले स्केल ड्रॉ कर लो। यहां पर स्केल क्या होगा जो इजीली आप बना सकेंगे? आप कहेंगे 1 न्यूटन को इक्वल टू कर दो ड्रॉ करने के लिए 1 सेंटीमीटर। तो 7.5 न्यूटन विल बी 7.5 सेंटीमीटर and 2.5 Newton is equals to 2.5 centimeter. अब आप पेपर पे तुम्हारे पास स्केल से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तुम 7.5 सेंटीमीटर की। करो जरा मेरे साथ साथ, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ड्रॉ करें जरा, इसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। अब सुनो, जब ये तुमने 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, अब मैं तुम्हें मैथमेटिकली एंगल बता रहा हूं। देखो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे,
स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ये 30 डिग्री है, डायग्राम में देखना, ये 30 डिग्री है। ये आ गया तुम्हारे पास 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का एंगल 90 डिग्री। 90 और 30 हो गया 120। तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर 60 डिग्री। कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझसे पूछना। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एंगल 90 डिग्री। तो नीचे जो बच गया तुम्हारे पास 60 डिग्री है। अब उसने तुम्हें जो ड्रॉ करके दिखाया है बेटा, वो ड्रॉ इसने ये किया है, नोट करो जरा कि, हाँ दोबारा देख लो, सुन लो। देखो पॉइंट ये है, जो मैंने तुम्हें हेड टू टेल रूल बताया अभी, उसके हिसाब से आप कहेंगे कि सर हम इस वेक्टर को उठाकर ए के हेड पे रखेंगे तो ए के हेड पे ये वेक्टर 2.5 का इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये वाला वेक्टर यहां नहीं होगा बल्कि यहां होगा। फर्स्ट वेक्टर ये है, इसके हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। अब ये टेल ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये एंगल निकालना होगा ना, ये एंगल बता रहा हूं कैसे निकलेगा। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूं ये स्ट्रेट लाइन है, उसी को तुमने लाइन को कंटिन्यू किया तो ये स्ट्रेट 180 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। अगर ये एंगल उसने तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो देखो ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर बेटा ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होने की वजह से यहाँ 60 डिग्री होगा। अब अगर ये 60 डिग्री होगा तो अब देखना मेरी बात, बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आप इतना डिटेल में इतनी लंबी करते हैं, बट मैं आपको भी शुरू में एक सिंपल चीज समझा रहा हूँ। ये जो 7.5 सेंटीमीटर है, इसके हेड पे प्रोटेक्टर रखो, अभी रखो मेरे साथ साथ, और प्रोटेक्टर रखकर यहां ये 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री से देखो तुम्हारे पास 60 डिग्री कहां पर आ रहा है। जहां पर 60 डिग्री आ रहा है वहां पर डॉट लगा दो। करें ये वर्किंग मेरे साथ। फर्स्ट वेक्टर 7.5 सेंटीमीटर के हेड पे आपने प्रोटेक्टर रखा इस तरह से, इस डायरेक्शन में जैसे मैंने रखा है, और 60 डिग्री पे डॉट लगाकर इसकी लेंथ स्केल से ड्रॉ करो। इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डॉट चाहे तुम्हारा आगे होगा, डी बड़ी है ना, तो डॉट तुम्हारा काफी दूर होगा, तो कोई बात नहीं, होने दो। तुम लेंथ मगर उसी लाइन में 2.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना। डॉट तुम्हारा आगे होगा, तुम लाइन को डॉट तक नहीं लेके जाओगे, लाइन को उसी डॉट की अलाइनमेंट में मगर 2.5 सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे। सही है। जब ये वर्किंग कर लिया आपने, देन उसके बाद मेरा बेटा फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ये सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये है तुम्हारे पास रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट की स्केल पर लेंथ देखें कितनी आ रही है। अप्रोक्सीमेटली जरूरी नहीं है 6.6 आ रही हो सकता है 6.5 आ रही हो सकता है 6.4 आ रही हो। हाँ मेजरमेंट है ना ये।
मेजरमेंट में डिफरेंस आएगी। तो आप कहेंगे रिजल्टेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.6 सेंटीमीटर का मतलब स्केल जो था तुम्हारा 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के इक्वल था, तो आप कहेंगे ये 6.6 न्यूटन है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, 6.5 6.6 6.7। बात सुनिएगा मेरी एक बार, मेजरमेंट में आंसर, मेजरमेंट में बेटा आंसर वेरी कर सकता है, मगर कैलकुलेशन में आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो सुने एक बात, फॉर रिजल्टेंट तुम्हारे पास या तो होगी वेक्टर डायग्राम जो मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी, आंसर मुझे अप्रोक्सीमेट देगी, या फिर होगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशंस मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देगी। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टेंट। और से सुनना मेरी बात, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टेंट। There are two methods to find the resultant. And when I say that there are two methods to find the resultant, so one method is the vector diagram and other method is by calculation. अब vector diagram मैंने तुम्हें बता दी, अब मैं तुम्हें calculation बताऊं। Now listen carefully. Calculation कैसे होगी? बहुत आसान है, याद करें थोड़ा कि ओ लेवल्स में हमारे पास मैथमेटिक्स, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, मैथ्स में साइन लॉ था। साइन लॉ क्या था? सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं। साइन लॉ क्या था? साइन लॉ था कि अगर ये साइड ए है, उसके सामने वाला एंगल θ1 है, ये साइड बी है, इसके सामने वाला एंगल फॉर एग्जांपल θ2 है, दिस साइड इज सी, उसके सामने वाला एंगल θ3 है। तो वी से दैट इन साइन लॉ जी, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल साइन θ1 का रेशो जो साइड बी है उसके सामने वाले एंगल के रेशो के इक्वल होगा, या फिर a ओवर साइन θ1 a ओवर साइन θ1 इक्वल्स c ओवर साइन θ3, या फिर b ओवर साइन θ2 अगर है तो वो इक्वल होगा c ओवर साइन θ3। तो बेसिकली देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 रेशो बनते हैं इसमें, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड्स का डेटा गिवन है। सही है? अब सुनो, इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आपसे कहा गया था कि यार ड्रॉ करें अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन और शो करें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो इस डायग्राम, इस क्वेश्चन में
वेक्टर डायग्राम तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया ना, वरना मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन में तो उसने तुमसे डायरेक्टली कैलकुलेशन वाला पार्ट पूछा है। कैलकुलेशन से बता दो, शो दैट का मतलब एग्जैक्ट आंसर बताना। तो अगर मैं इसे कैलकुलेशन से करता तो डायग्राम को नोट करना, मैं जरा क्या लिख रहा हूँ डायग्राम। मैं कहूंगा ये वेक्टर यहाँ नहीं होगा, ये वेक्टर एक्चुअली यहाँ होगा 2.5 न्यूटन का। और अगर ये वेक्टर यहाँ होगा बेटा, तो फिर ये रिजल्टेंट आपकी होगी अप्रोक्सीमेट, जो उसने फर्स्ट पार्ट कहा था ना। लुक एट फर्स्ट पार्ट, draw an arrow to show the approximate direction of the resultant of these two vectors। तो आप कहेंगे ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये है रिजल्टेंट। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो फिर ये एंगल तुमने अभी कैलकुलेशन के थ्रू बताया कि ये 30 है, ये 90 है, तो फिर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब मुझे एक और बात बताओ कि मैं दो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि एक और ट्राइंगल का रूल था आपके पास कि इफ यू हैव एनी ट्राइंगल कोसाइन लॉ, any triangle in which this is theta, this side is A, this side is B, और उसके सामने वाली साइड आपको फाइंड करनी है। तो if you remember cosine law, तो C is equals to C square is equals to A square plus B square। याद है किसी को क्या था? Yes sir, -2ab plus b। हाँ देखो, मैथ्स में एक साइन लॉ अप्लाई होता है और एक कोसाइन लॉ अप्लाई होता है। डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन उसने एग्जामिनर ने क्या दी है। तो कोसाइन लॉ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पार्ट पे उसने मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। मैंने साइन लॉ और कोसाइन लॉ तुम्हें दोबारा दोनों लिख दिए हैं, इनको अपने पास लिख लो। इफ यू लुक हियर इन दिस क्वेश्चन कि तुम्हारे पास ये 7.5 है, ये 2.5 है, और इसके बीच का एंगल मिडिल एंगल 60 डिग्री, और सामने वाला आर तुम्हें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 7.5 इंटू cos 60 डिग्री। जल्दी में जो ओ लेवल्स में गलती अगर कोई कर देता था वो मत करना कि आर स्क्वायर इक्वल टू ये इसका स्क्वायर होगा और 7.5 का स्क्वायर होगा आपके पास 56.25, और इस पूरे आंसर को पहले अलग से सॉल्व कर लेना बेटा कैलकुलेटर। cos 60 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये आ गया बेटा 18.75। अब सॉल्व कर लें सब, देखें आंसर 6.6 आएगा एग्जैक्ट। देखो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। अगर एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि शो करो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है जाहिर है, और अगर शो दैट कह रहा है तो इसका मतलब आपने फिर ये कैलकुलेशन करके उसको दिखा दो, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा इसमें मुझसे।
क्लियर है ये बात? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। क्लियर है ना ये? अच्छा अब सुने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चेंज करूंगा जरा। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? नाउ we have another question in which it says, पहले तो वो कह रहे the following list contains scalars and vector quantities, underline the scalar quantities। ये स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज में मास आ जाएगा, मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है, उसमें एग्जांपल भी दी थी। पावर की भी डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं होती, बाकी एक्सेलरेशन, फोर्स और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि बोट की वेलोसिटी है राइट साइड पर 14 मीटर पर सेकंड और वाटर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड, जो एक्स एक्सिस से 6 डिग्री है। द वेलोसिटी ऑफ बोट in still water is 14, the velocity of water at 8 meter per second। On figure 1.1 draw an arrow to show the direction of the resultant velocity। अब देखो वो तुमसे अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन पूछ रहा है और सेकंड पार्ट में कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो जब भी डिटरमिन कहा जाए तो फिर आप अपने मेथड से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लो, या तो वेक्टर डायग्राम या कैलकुलेशन। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को वेक्टर डायग्राम इजी लगता है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं कह रहा, या तो वो तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा वेक्टर डायग्राम अप्लाई करो, अगर वो नहीं कह रहा तो आपकी मर्जी। अब फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट वेक्टर बोट की वेलोसिटी का एरो ये है, इसका मतलब है ये इसका हेड हो गया। इस ए के हेड पर मैं बी की टेल को ज्वाइन करूं तो मैं कहूंगा ये बी है, मतलब वाटर की वेलोसिटी है, सॉरी ये वाटर की वेलोसिटी। अगर बेटा ये वाटर की वेलोसिटी है तो इसका वाटर की वेलोसिटी के लिए वाटर का ये मैंने वेक्टर की टेल इस पहले वाले के हेड पे ज्वाइन किया और मैंने कहा ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है। अब आप इसका रिजल्टेंट विथड्रॉ करें तो आप कहेंगे ये रिजल्टेंट है। अब देखना जरा, ये वैल्यू है आपके पास 8, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 14। एंगल बताना जरा मैथमेटिकली। देखो फिर मैथमेटिकली अगर मैं तुमसे बात करूं, एक बात नोट करना जरा ये यहाँ पर कि ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। तो फिर मुझे ये बताओ, एक ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं 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 अलिशबा नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये आ रहा है इस तरह से 60 डिग्री। ये जो मैंने 8 ड्रॉ किया है, मैंने इसी को एक्सटेंड करके तो 8 ड्रॉ किया है, और अगर मैंने इसको एक्सटेंड करके 8 ड्रॉ किया है तो मुझे बताएं अगर ये 60 डिग्री है यहाँ पर, तो यूजिंग ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये एंगल यहाँ पर भी तो 60 डिग्री ही होगा। फर्स्ट वेक्टर तुम्हारा स्ट्रेट है, सेकंड वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन का एंगल 60 डिग्री है। इस वेक्टर को उठा के तुमने जब यहां रखा, इस वेक्टर को उठा के तुमने जब यहां रखा
तो ये स्ट्रेट लाइन, इसी तरह की रेफरेंस की ये स्ट्रेट लाइन तो है। हाँ शाबाश, मैं जरा थोड़ा मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये 60 डिग्री समझ में आ गया। दाऊद, वेक्टर की डायरेक्शन को बेटा चेंज नहीं करते ना हम, वाटर की, वो यहाँ पे कह रहा है ये डायरेक्शन ये है। जब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर इसने ये ड्रॉ की है तो मैं इसकी डायरेक्शन को थोड़ी चेंज करूंगा। वाटर की वेलोसिटी अगर ये है तो वही वाटर की वेलोसिटी ये रहेगी ना। वेक्टर को आपने, जैसे मैंने पहले समझाया था, तो मैं इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ ड्रॉ किया है बस, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन तो वही रहेगी। सर मगर डायरेक्शन तो आपने ड्रॉ करी थी ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन में ड्रॉ हुई थी। रुको 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 एक सेकंड, क्वेश्चन में ड्रॉ हुई भी है बेटा। ये देखो, ये देखो, ये एरो क्वेश्चन में दिया हुआ जाएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है एरो, ये बेसिकली डायग्राम में बना हुआ था छोटा सा, तो मैंने इसको डार्क करके लिखा है। सही है? सही है। अब मुझे बताएं रिजल्टेंट। तो फिर रिजल्टेंट के लिए वही जो मेथड बताया, 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आखिर में अंडर रूट ले लेना तो सही है जो कर रहे हैं सॉल्व। ये आंसर आ गया तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 12 मीटर पर सेकेंड। अगर एग्जामिनर तुमसे नहीं कह रहा ना कौन सा मेथड अप्लाई करो, तो तुम कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, या तो वेक्टर डायग्राम या पैरेललोग्राम मेथड, सॉरी कैलकुलेशन वाला मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट और लूंगा आपको। देखो, जैसे कि उसने तुमसे इस क्वेश्चन में अब डिमांड की है। देखो, इस क्वेश्चन में उसने खुद कहा है, लुक हियर, two forces of magnitude 6 Newton, 8 Newton act at a point P. Both forces act from point P and the angle between them is 40 degree. Show two lines 40 degree to one another. On figure 1.1, draw an arrow to show the diagram. Draw a vector diagram to determine the magnitude of resultant of two forces. अब उसने यहां मेरा बेटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया तुम्हें कि वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें। अच्छा, यहां उसने क्वेश्चन पेपर की डायग्राम है, तो क्वेश्चन पेपर पर उसने ये डॉटेड लाइन इसी तरह से बनाई है। अब इस डॉटेड लाइन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्केल मेरे पास होगा, जल्दी जल्दी सुनना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं जरा। स्केल होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसको तुमने नाम दिया, तुम्हारी मर्जी है 6 सेंटीमीटर की रखो या 8 सेंटीमीटर की रखो, मुझे कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 8 सेंटीमीटर की रखी। अब क्योंकि इसने तुम्हें दोनों डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इसलिए मजबूरी है कि आपको अब ये दूसरी लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये लिखनी होगी 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर की आपने रखी, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन पेपर पे ड्रॉ हुई हुई है। अब तुम्हें पैरेललोग्राम मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है कि वो उसने डायग्राम की शेप ऐसे दी है कि ये पैरेललोग्राम मेथड। इस डॉटेड लाइन को तुमने एक्सटेंड किया था 8 सेंटीमीटर तक, तो जहां पर भी 8 सेंटीमीटर एंड हो रहा था, और ऊपर वाली लाइन को तुमने ड्रॉ किया था और एक्सटेंड किया था 6 सेंटीमीटर तक। इसका एंगल ऑलरेडी 40 डिग्री उसने तुम्हें बता दिया है। अब पैरेललोग्राम मेथड याद करें, मैंने आपको बताया था, ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, तो बाद में कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप ये वीडियो देख लेना। मैं कंपास ओपन करूंगा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर वाले कंपास का ओपन करने के बाद मैं
इसके कंपास का नीडल 8 सेंटीमीटर के हेड पे रखूंगा। कंपास की नीडल 8 सेंटीमीटर के हेड पे रखेंगे। समझ लें जरा मैं क्या कह रहा हूं। ये एक 6 सेंटीमीटर है, ये फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर। कंपास ओपन किया आपने 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हेड पे रख के एक आर्क ड्रॉ किया। फिर कंपास ओपन किया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले वेक्टर के हेड पे रखकर तुमने आर्क मार्क किया, ये 8 सेंटीमीटर। कंपास ओपन किया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के हेड पे रखकर तुमने ये आर्क ड्रॉ किया। ये दो आर्क्स जहां पर आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे बेटा, वहां से आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और स्केल से इसके साइज मेजर कर लो, उतना ही न्यूटन होगा, क्योंकि 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? दो वेक्टर का ट्रेंड उसने तुम्हें इस तरह से दिखाया था कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, और ये 40 डिग्री है। तो मैंने इसी लाइन को 8 सेंटीमीटर जितना ओपन किया, एक्सटेंड किया, और दूसरी लाइन को मैंने 6 सेंटीमीटर लेंथ मेजर की, और फिर पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की लेंथ का आर्क लगाया, और दूसरे वाले के हेड पे पहले वाले वेक्टर की लेंथ का आर्क लगाया। ये दो आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट किए, वहां से मैंने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर लेना, ये तुम्हारे पास रिजल्ट है। ये जितने सेंटीमीटर आएगा उतना ही न्यूटन है, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस अर्थ क्या? फ्राइडे को मेरा बेटा यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है? ये थोड़ा सा एएस का वेक्टर डायग्राम मैंने आपको समझाई है। वेक्टर के क्वेश्चंस मजीद हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को। कोई चीज नहीं समझ में आए तो ये वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी आपके वो वेल्स कॉलेज पे, तो इसको आप इसको वॉच कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।